सो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर रहा आज का, उसके आंसर्स की बात कर लें कुछ, और बाकी का एक्सप्लेनेशन जो आंसर रहेगा वो जो भी थ्योरी का रहेगा वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक या फिर रात तक हो जाएगा अपलोड। बात करते हैं सेक्शन ए के एमसीक्यू की बात करेंगे। आज हम केवल एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू MnO2। तो जितना कि आपको पता होगा MnO4 नेगेटिव और MnO2 ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और रिडक्शन कितने का हो रहा है? 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है तो किसके बराबर होगा? 3 फैराडे के बराबर। तो आंसर शुड बी 3 फैराडे, बी आंसर। सी इज नॉट द राइट आंसर। उसके बाद सेकंड की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए रेट ऑफ ये दोनों लाइन ए और बी, ये दोनों बिल्कुल एनसीईआरटी की बिल्कुल छपी हुई है। मैं दिखा दूँ 1 मिनट। हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, और आपको इनिशियल कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन यहाँ पे छाप दी गई है। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यह बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ट्रू है। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल लाइन टू लाइन है। देखो, it is clear that T half for a zero order reaction is directly proportional to initial concentration और inversely proportional to the rate constant। किसकी बात हो रही है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, हाफ लाइफ की जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो वही बात है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो जाएगी तो रिएक्शन क्यों? रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन के लिए कम से कम मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। रिएक्टिंग स्पीसीज जो टेक पार्ट लेती है रिएक्शन में, उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी अगर जीरो हो गई तो रिएक्शन भी नहीं होगी, तो इसलिए ये फॉल्स है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इक्वल टू 0.693/K, ये ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड की बात करें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज मेजर ऑफ द, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है, अभी बताया था। उसके बाद द एलिमेंट हैविंग आर्गन 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जबकि देख के पता चल रहा है 3d10 4s1 किसका है? कॉपर का है, बट फिर भी अगर हम इसकी देखें तो इसका क्या होता है? आर्गन 3d10 4s2, इसका 4s2 होता है। अब क्रोमियम का क्या होता है? क्रोमियम का भी देख लेते हैं, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1, 4s2 3d5 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीज। कॉपर का क्या होता है? 3d10 4s1, तो आंसर ए। उसके बाद बात करते हैं द कॉम्प्लेक्स आयंस CONH3, ये हमारे पास कौन सा आइसोमर है? देख के पता पड़ रहा है, इट इज लिंकेज आइसोमर, ठीक है, लिंकेज आइसोमर है। द डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन्स फुली पेयर्ड हो, या फिर जिसके इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हों, वो कौन सा है? NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। CN इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये वाला आ जाएगा अपने पास। जब आप इसकी फिगर बना के देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उसका फुली पेयर आ जाएंगे, तो वही डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। उसके बाद बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। करेक्ट IUPAC नेम। अब IUPAC नेम तो आपको देख के पता पड़ जाना चाहिए, सिंपल सा फिगर है। सब्स्टिट्यूट से यहाँ पर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट क्लोरो लगा हुआ है, तो क्लोरो से लेंगे 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये बन जाएगा। व्हाट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो जब ऑक्सीडेशन कराते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, किसके साथ? क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 की, तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है? नहीं बनता। कीटोन बनता है? यस, कीटोन ही बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, ईस्टर नहीं बनता, तो राइट आंसर इज द कीटोन। उसके बाद बात करते हैं द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसाइक्लिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाई कोल्बी रिएक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कोगुलेशन ऑफ एग वाइट, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट सही है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये भी सही है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। उसके बाद देखते हैं, हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेप्टाइड लिंकेज, फॉस्फेट एस्टर लिंकेज। फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इज द राइट आंसर।
स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी, विटामिन B1 इज द रॉन्ग आंसर, विटामिन B2 इज नहीं, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। अब विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर, ग्लूटामिक एसिड इज द रॉन्ग आंसर। तो बात करते हैं अब असर्शन और रीजन की। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम ये मत सोचो कि हम ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सबसे पहले देखो कि जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सही है या गलत। तो सबसे पहले इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल्ड, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, सेम ही रहता है, हाफ सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये ट्रू है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, मतलब ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी इज द राइट आंसर। देखते हैं CU कैन नॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, CU हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है, रीजन। तो इसके हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज द राइट आंसर, मतलब राइट आंसर तो नहीं कहेंगे, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से एरोमेटिक नहीं बनती, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बनती है। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड, यहाँ पर ये भी ट्रू है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एंड अब हमको ढूंढना है कि इसका ए होगा या बी होगा, तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि क्यों नहीं बनता है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब इसका रीजन तो इसने दे रखा ना, कैन नॉट बी प्रिपेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाता, इस वजह से ये प्रिपेयर नहीं होता। अब विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, अब इसको देखते हैं ये सही है गलत, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। अब इसने यहाँ पर कर रखा है कैन नॉट बी स्टोर, जबकि ये कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और विटामिन डी, अब ऐसा तो है नहीं, अब देखो यहाँ से आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, एक गलत हो गया, बहुत गलत, दोनों गलत नहीं हो सकते, क्योंकि एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। तो इफ़ ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, मतलब सॉरी, ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, या तो ए फॉल्स होगा या ए ट्रू होगा, और इन दोनों के बाद हमको देखना नहीं है, बस हमें अगर असर्शन भी पता पड़ जाए। अब यहाँ पर जैसे डी था उसमें, जैसे फैट सॉल्युबल में ये रहा, विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये फॉल्स है हमारे पास, तो ए इज फॉल्स, हम इसको लगा देंगे ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पता पड़ गई होगी, इसका हमारे पास ए इज फॉल्स है, तो ये डी है हमारे पास। यहाँ पर 14 का ए है, ठीक है, और 15 पे जाएंगे तो बहुत ट्रू है, तो इसका भी ए होगा हमारे पास। और इसके बाद विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसका डी होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर बनेगी, ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर है हमारे पास 8 मार्च को आई थिंक, ठीक है। तो उस तक के उन सब के लिए वीडियो बनेगी, जो भी है हमारे पास शॉर्ट टिक है, फार्मूला है, जो भी है, एवरीथिंग आई विल मेड इट, ओके। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद दोज फ्रेंड्स जिनको इसकी नीड है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।